1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। और जैसा मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण पर कहा था, हमें अगले 1000 वर्षों के सशक्त भारत की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी जैसी विभूतियों का मार्गदर्शन हमें निरंतर सामर्थ्य देगा। हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपनी पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर इस मंगलमय नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। और जैसा मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण पर कहा था, हमें अगले 1000 वर्षों के सशक्त भारत की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी जैसी विभूतियों का मार्गदर्शन हमें निरंतर सामर्थ्य देगा। हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपनी पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ
आप सभी को एक बार फिर इस मंगलमय नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने हैं। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। और जैसा मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण पर कहा था, हमें अगले 1000 वर्षों के सशक्त भारत की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी जैसी विभूतियों का मार्गदर्शन हमें निरंतर सामर्थ्य देगा। हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपनी पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर इस मंगलमय नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुमूल्य